एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को तैयार हुई शिवसेना और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। आज की बड़ी खबर, क्योंकि अभी तक दावे उद्धव ठाकरे के खेमे से ये किए जा रहे थे कि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है संजय राउत की तरफ से कि एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को तैयार है शिवसेना। अखिलेश तिवारी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, ये बताइए कि ये मैसेज जो है ये किस तरह से एकनाथ शिंदे को पास ऑन किया गया है? क्या मीडिया के जरिए ही बातचीत हो रही है या फिर जैसा संजय राउत दावा कर रहे थे कि मेरी और एकनाथ शिंदे की बातचीत हो रही है, तो ये प्रपोजल एकनाथ शिंदे को क्या औपचारिक तौर पर दिया गया है शिवसेना की तरफ से? देखिए, ये सीधे एकनाथ शिंदे को सीधे सीधे कोई मैसेज नहीं दिया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मैसेज दिया गया है। जिस तरह से उन्होंने पहले मैसेज भेजा, ट्विटर पे आया, बाकी सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं और उन्होंने बात किया था कई मीडिया कर्मियों से, तो ये जो बातें हैं एक माध्यम से हो रही है, डायरेक्ट बातें नहीं हो रही है। और इसी बात का उन्हें चिढ़ भी है कि आप लोग सामने नहीं आ रहे हैं और दूसरे माध्यम से बात कर रहे हैं। आप सामने आइए, उद्धव ठाकरे के सामने आइए, अपनी बात रखिए। हम शिवसेना को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम हिंदू विचारधारा वाली पार्टी हैं और बीजेपी के साथ जाना है, एक संकेत भी है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस का हम दामन छोड़ देंगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, बजाय इसके कि वो बीजेपी के साथ यहाँ पर सरकार बनाए। मयूरेश, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये जरूर जानना चाहेंगे कि उद्धव और शरद पवार के बीच में अभी तक क्या बात हुई है? क्या शरद पवार सिर्फ यही कहते आए हैं कि उद्धव को कड़ा फैसला लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए? लेकिन शिंदे यहाँ पर तो कंडीशन अलग रखी गई है, वो तो साफ ये कह रहे हैं एमवीए से अलग हो और बीजेपी के साथ जाएं, जिसको लेकर उद्धव मना कर चुके हैं। देखो, कल तक की जो बात थी जिसमें शरद पवार ने उनके सामने यही ऑप्शन रखा था कि एकनाथ शिंदे को जो है वो आप सीएम बना सकते हैं, ताकि उन्हें वो पैसिफाई हो जाएंगे, उनके समर्थक जो है वो पैसिफाई हो जाएंगे और सब लोग वापस एक बार गुट में आ जाएंगे और महाविकास आघाड़ी जो है वो ऐसे के ऐसी रहेगी। लेकिन अब संजय राउत ने जो बयान किया है, और बार बार संजय राउत ने कहा कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बयान कर रहा हूं कि जो बागी नेता है वो वापस आ सकते हैं, वो आए पहले। अगर उनकी मांग है कि हमने ये महाविकास आघाड़ी छोड़नी है या फिर कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ना है, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है मयूरेश, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को तैयार हो गई है शिवसेना, और इसका ऐलान किया गया है संजय राउत की तरफ से। यह बड़ा बयान एक बार फिर सुनते हैं। की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे। त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे। त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। संजय राउत का ये बड़ा बयान आपने सुना, लेकिन शिवसेना के बयान के बाद अब कांग्रेस का पहला रिएक्शन आ गया है। गठबंधन छोड़ना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है, कांग्रेस का ये पहला रिएक्शन। और राउत की बात पर राउत ने कहा है कि विधायक लौटे तो महाविकास आघाड़ी छोड़ने के लिए भी वो विचार करने को तैयार है। तो शिवसेना के इस फैसले के बाद कांग्रेस का ये पहला रिएक्शन, ये कहते हुए कि गठबंधन छोड़ना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। समीर, और कल जब इमोशनल कार्ड खेलते हुए उद्धव सबके सामने आए थे तो भी उन्होंने ये कह दिया था कि ये पूरे शिवसेना में नहीं हुआ है कि कोई फूट पड़ी है, हम ये देख रहे हैं कि विधायकों में फूट है, संगठन को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, इस बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट करते रहेंगे।